Hello student. Now moving towards the next part of your factorization chapter. Already we have done with part 1 and now this is part 2. So part 2 में we are going to discuss about factorization of a binomial. ठीक है, तो see here factorization of a बाइनोमियल, ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है. आपको कहीं पर भी टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो बाइनोमियल मीन्स व्हाट? इट हैज टू टर्म्स, 2x प्लस 3y. देखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म. अभी काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है. तो टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके पहले जो भी है वो एक टर्म हो गया. टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, डॉट है ना, कुछ भी नहीं मतलब डॉट है. तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दिस इज 3y हियर, तो ये सेकेंड टर्म है. क्लियर विद दिस? ओके, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ अ बाइनोमियल. तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, तो एक्चुअली ना इसका फैक्टराइजेशन देखो. फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जो है ना, ये टर्म फर्स्ट टर्म, इसे लिख सकती हूं मैं 2 इंटू एक्स, ये बीच वाला साइन पॉजिटिव वाला एज इट इज. और ये जो सेकेंड टर्म है ना, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू वाई. दैट्स इट. इसके आगे कुछ भी नहीं होने वाला है. तो ये दीज आर नॉट फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इसके फैक्टर्स नहीं है, ये इसके फैक्टर्स नहीं है. व्हाई? बिकॉज इन यस्टरडेज लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपके टर्म्स के बीच में पॉजिटिव हुआ तो वो फैक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है, जितने भी टर्म्स अपने आपके सोल्यूशन में लिखे हुए हैं उनके बीच में अगर इंटू है, इंटू, तो देन इट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन. बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. ठीक है, तो इसे फैक्टराइजेशन नहीं बोलते हैं. ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, देखो और एक चीज मुझे कहनी है कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. चलो ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रोवाइड नहीं करेंगे. ऐसा बाइनोमियल प्रोवाइड करेंगे जिसका फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल. ठीक है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ. सपोज आई एम हैविंग 2 ब्रैकेट्स और उसके बीच में इंटू है. ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? इंटू है. तो ये जो पहला ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या रहता है मैथ्स में? लॉक कर दिया मैंने इसे. तो ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो. ठीक है, सो दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे? तो ठीक है, ब्रैकेट है मतलब वो एक टर्म हुआ, और यहाँ पे ये दूसरा ब्रैकेट है मतलब ये दूसरा टर्म हुआ, और इन दोनों टर्म्स के बीच में यहाँ पे डॉट है मतलब ये इनटू है. तो ऐसा फॉर्मेट जो होता है ना, वो फैक्टराइजेशन है. तो ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस है चलेगा, यहाँ पे माइनस है चलेगा. अभी अभी मैंने कहा कि प्लस माइनस नहीं चलता है, बट अगर वो लॉक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, देन इट इज ओके. ब्रैकेट से उसे बंद कर दिया है. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, उसके बीच में इनटू, तो दीज आर फैक्टर्स. ये ऐसे होते हैं फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स हम लोग इसे फैक्टर्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कोई बोलेगा कि मैम ने कहा था कि यहाँ पर जो है एक्स और वाई के बीच में प्लस है, तो ये तो पहला टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ. हाँ ठीक है, होता है ऐसे, बट यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट. तो मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं? ब्रैकेट को. तो पहले ब्रैकेट को देखेंगे तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये ब्रैकेट को देखेंगे तो दिस इज योर सेकेंड टर्म. ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यही है x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3. तो अगर ब्रैकेट नहीं होता तो दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन, मतलब इसे नहीं बोल सकते कि ये फैक्टर्स है. क्यों? बिकॉज इधर प्लस है तो इधर इंटू है तो इधर माइनस है, मेरी नजर प्लस की तरफ जा रही है, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये दोनों मिलके हुआ सेकेंड टर्म, बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो वो एक ही टर्म हो जाता है.
तो ये हुआ तुम्हारा सेकेंड टर्म और ये हुआ तुम्हारा थर्ड टर्म। तो 3 टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस है, तो इसलिए दीज आर नॉट, दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन वाला लास्ट स्टेप, ये नहीं हो सकता है फैक्टराइजेशन का स्टेप। हाँ, ये वाला हो सकता है। अगर ब्रैकेट है तो इन दोनों को अलग अलग टर्म्स कंसिडर करेंगे ही नहीं, ये दोनों एक ही टर्म है, दोनों पकड़ के ये एक टर्म हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई ब्रैकेट है वाई स्क्वायर माइनस जेड सपोज, तो ये दोनों मिलके भी वापस से एक टर्म हुआ बिकॉज ब्रैकेट है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन ब्रैकेट के बीच में इनटू है तो ही दीज आर फैक्टर्स, बट अगर ऐसा है बट ब्रैकेट के बीच में अगर पॉजिटिव साइन हुआ, अगेन दीज आर नॉट फैक्टर्स। तो ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ना, वहां पर क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। इनटू नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज कुछ भी नहीं मतलब डॉट डॉट होता है, और डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अपना मेन पॉइंट, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, दिस इज बाइनोमियल बिकॉज देर आर टू टर्म्स। तो पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स इंटू एक्स है, और दूसरे टर्म में एक्स क्यूब है मतलब एक्स इंटू एक्स है। तो जब आपके पास बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे सब कुछ होता है ना, तो फर्स्ट ट्राई टू फैक्टराइज ईच एंड एवरी टर्म सेपरेटली। मतलब पहले वाले टर्म को मैंने फैक्टराइज कर दिया, दूसरे वाले टर्म को मैंने अपनी जगह पे फैक्टराइज कर दिया, और बीच में क्या है, ये पॉजिटिव साइन, जो ये बता रहा है कि दीज आर नॉट फैक्टर्स, बिकॉज पॉजिटिव साइन बीच में है, तो ऐसे चीज को हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। तो पहला टर्म और दूसरे टर्म में क्या क्या कॉमन है, तो उसे ना मैं रेड से सर्कल करती हूँ। देखो, एक एक्स है यहाँ पे, एक एक्स है यहाँ पे, फिर ये सेकेंड एक्स है यहाँ पे, सेकेंड एक्स है यहाँ पे, दैट्स इट, इतना कॉमन है। हाँ, तो एक्स और एक्स मिलके कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। तो मैंने ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन। तो देखो, मेरा फर्स्ट टर्म एक्चुअली एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर ही है, और उसमें से मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर मैंने उठा लिया, तो वहां पे क्या बचेगा, 1। क्यों 1? बिकॉज वहां पे जीरो नहीं बचेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों एक्स मैंने बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ पे बच्चे जीरो लिखते हैं, जीरो नहीं, वाई, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है, उसका मतलब उसको अंदर वापस से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 शुड गिव यू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखूं तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। कंप्लीट अगर आपने ले लिया है बाहर, तो वहां पे बचता है 1, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। फिर आगे वाला साइन कौन सा है, प्लस। अभी यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है ना, ओवरऑल यहाँ पे एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब में से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, दोनों में से उठाया है मैंने, इसलिए मेरे को ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। तो एक्स क्यूब में से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, ठीक है ना। देखो, ये रेड वाला कॉमन आ गया, तो क्या बचा है, सिंगल एक्स, जो मैंने लिख दिया। सो दीज आर योर फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये फैक्टर्स है, इसे आप लोग फैक्टर्स बोल सकते हो, क्यों, सी दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। मतलब यहाँ पे ना ये आपका पहला टर्म हुआ, ये आपका पहला टर्म हुआ, एंड सिंस दिस इज ब्रैकेट, तो ये आपका दूसरा टर्म हुआ, और दोनों टर्म के बीच में नथिंग मीन्स इट इज मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट है तो लॉक हुआ, अंदर प्लस माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो दो टर्म के बीच में डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मेरे टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन है मतलब दीज आर द फैक्टर्स, दिस इज फैक्टराइजेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो बाइनोमियल के केस में आपको यही करना है कि कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए आपको पहले तो जितने टर्म्स है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हर टर्म को अपनी अपनी जगह पे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और उन टर्म्स में कुछ कॉमन है तो उसे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। उन टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो आपको उधर वहां पे कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर विद दिस, ठीक है। हाँ, नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट साइमल्टेनियसली लेते जाओ। नेक्स्ट देखो, अगर मेरा क्वेश्चन है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ, प्लीज यहाँ पे जितना भी होमवर्क मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी वो मुझे कंप्लीट चाहिए,
at any cost. See here, this is your question number 2 और इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अपनी अपनी जगह पे फैक्टराइज करना है। तो फॉर फैक्टराइजेशन देखो क्या करेंगे, पहला वाला जो टर्म है ये वाला 2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स लिखेंगे, y क्यूब मतलब y इंटू वाई लिखेंगे। अगेन बीच में प्लस साइन है, ये वाला साइन मैंने दे दिया है ना। करते जाना है आपको। 6 को कैसे लिखते हैं, 2 3 जा प्राइम फैक्टर्स, याद आया, प्राइम फैक्टर्स। 6 को तोड़ो, जब तक तोड़ सकते हो तोड़ते जाओ। देन सिंगल एक्स है अपने पास, देन y रेस टू 4 है, मतलब इधर लिखूं मैं y इंटू वाई, है ना, 4 बार y है। अभी कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कितने टर्म्स है आपके पास, 2 टर्म्स है। देखो हाँ, ये पहला वाला टर्म है और ये आपका दूसरा वाला टर्म है। ब्रैकेट नहीं डालना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हाईलाइट करना है मुझे, इसलिए बता रही हूँ, है ना। तो इसमें क्या कॉमन है देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट, सेकेंड टर्म। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है ना। तो जो चीज कॉमन निकाल रही हूँ उसे मैं येलो से लिखती हूँ। फिर देखो एक एक्स इधर भी है, एक एक्स इधर भी है, तो एक एक्स को भी मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, दैट्स इट। और देखो यहाँ पर ना, पहले स्टडी करो, यहाँ पर एक एक्स है बट इधर एक्स अवेलेबल नहीं है, तो एक्स का जो विचार है वो छोड़ दो। अभी आ जाओ वाई की तरफ, यहाँ पर एक वाई है और यहाँ पर एक वाई अवेलेबल है, तो ये एक वाई विथ ये वाला सिंगल वाई, तो वाई मैंने कॉमन ले लिया। और भी y मेरे पास अवेलेबल है, दिस वन, तो और एक y कॉमन, और एक y मेरे पास कॉमन है, तो ये वाला। तो ऐसा ना लिखते हुए, सी और y ऐसे लिखा ना मैंने, बट बाई कॉमन सेंस दिस इज व्हाट, y क्यूब, तो इसे y क्यूब ही लिख दो। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2xy क्यूब। देखो समझ में आया आप लोगों को, 2 कॉमन लिया था, x कॉमन लिया था, y फॉर 3 टाइम्स, मतलब ये बन गया y क्यूब। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है अभी जो कुछ बचा है। तो क्या बचा है, सिंगल x बचा है, देखो जिसे मैंने सर्कल नहीं किया है पहले वाले टर्म में। फिर प्लस साइन देना है, ये बीच वाला जो प्लस साइन है वो देना है। फिर क्या बचा है, 3 बचा है एंड y बचा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर y, तो 3y है ना, मल्टीप्लीकेशन में वो बन जाएगा 3y, दैट्स इट। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको करके दिखाया है। और ये फैक्टराइजेशन क्यों बोला जाता है इसे, बिकॉज देखो यहाँ पर जो है ना बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दिस इज मल्टीप्लीकेशन। और ये जो है ये आपका पहला टर्म है, ये जो है ये आपका सेकेंड टर्म है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं और थोड़ा डिटेल में इसे एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेकन द स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में देखो देर आर 2 टर्म्स, आंसर में देखो, आंसर में देर आर 2 टर्म्स। ये वाला जो टर्म है ना, ये y क्यूब था, एक सेकेंड, हाँ, ये जो है ये पहला वाला टर्म है आपका, सी दिस इज योर, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो है ये आपका सेकेंड टर्म है। अगेन सेम क्या कंसेप्ट है, तो ये ब्रैकेट में था, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर आपके कोई टर्म्स, एक टर्म ये दूसरा वाला टर्म अगर ब्रैकेट के अंदर लॉक है, तो इसे अलग अलग टर्म्स नहीं पकड़ेंगे कि कंबाइन में ये ब्रैकेट मतलब एक टर्म हुआ, ठीक है। तो दिस विल बी योर सेकेंड टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये जो है ये कंप्लीट, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में हियर इट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन, देन यू कैन कॉल इट एज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स है किसके, इससे क्वेश्चन के फैक्टर्स है। क्लियर विद दिस। तो how to find factorization factors of binomials, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा हुआ है, और इसका क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इस पेज को डिलीट कर रही हूँ, ओके। नाउ सी हियर क्वेश्चन बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, क्वेश्चन वही है फैक्टराइज, आप लोग लिख देना फैक्टराइज। सेकेंड क्वेश्चन इज x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। थर्ड क्वेश्चन 100xy प्लस 50x। फोर्थ क्वेश्चन है 26x क्यूब ए स्क्वायर माइनस 28x।
Fifth one question is 56 x square a square minus 27 y square. ठीक है, these are the 5 questions you have to solve after this lecture. ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है. होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है. तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन का बटन आपको प्रेस करना है ताकि मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फैक्टराइजेशन चैप्टर का वो आपको समझ में आना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. एंड इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट.